क्या मुकेश अंबानी की जियो को टक्कर देने के लिए गौतम अडानी अपना सिम कार्ड लाने वाले हैं? यह चर्चा बड़ी तेज हो चली है क्योंकि आज 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है। यानी कि अब आपका सिम जो 4G है वो आने वाले भविष्य में 5G होगा। आप सिर्फ 10 सेकेंड में 2 GB की मूवी डाउनलोड कर सकेंगे और कहा जा रहा है कि इंटरनेट की स्पीड 100 गुनी तक ज्यादा हो जाएगी। और अब जो है अडानी इस बोली में वहां पर बोली लगा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या जियो को टक्कर देने के लिए अडानी जियो से भी सस्ता सिम कार्ड लाएंगे और इसको लेकर चर्चा बड़ी तेज है। दूसरी तरफ एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ साथ इस बार अडानी भी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग ले रहे हैं, इसीलिए चर्चा अब और अधिक हो रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का अवसर लेकर आया है। छात्र ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए www.skmgi.in पर जाएं तथा ऑफलाइन आवेदन उपलब्ध है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के किसी भी संस्था या हिंदुस्तान मीडिया के पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या गया के कार्यालय में। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है 13 अगस्त 2022। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या गौतम अडानी अब मुकेश अंबानी की जियो के सामने अपना कोई सिम लॉन्च करेंगे और वह जियो से भी और अधिक सस्ता होगा। और यह जाहिर सी बात है कि अगर जियो से सस्ता होगा तभी जाकर हम या आप उनके सिम को पसंद करेंगे और उनके सिम को खरीदेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अडानी अगर टेलीकॉम सेक्टर में आते हैं, अगर वो अपना कोई सिम कार्ड लॉन्च करते हैं, तब ऐसी स्थिति में जियो से भी सस्ता वह सिम कार्ड होगा। अब यहां पर दूसरी खबर है कि अडानी की तरफ से कहा गया है, उनकी कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमारी कंपनी अभी फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर में उतरने वाली नहीं है, बल्कि वह सिर्फ अपनी कंपनी के उपयोग के लिए 5G स्पेक्ट्रम में भाग ले रहे हैं जो नीलामी हो रहा है उसमें, और स्पेक्ट्रम खरीदेंगे और उसका उपयोग एक प्रकार से प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर अपनी कंपनी के लिए करेंगे। लेकिन स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद जो गौतम अडानी होंगे, अडानी की जो कंपनी होगी, उसका रास्ता 5G के क्षेत्र में जाने के लिए खुल जाएगा। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अडानी कभी भी टेलीकॉम सेक्टर में भविष्य में कदम रख सकते हैं अगर वह स्पेक्ट्रम खरीदने में इस बार सफल हो जाते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है जिसका नाम सुरेश चट्टोपाध्याय है और कहा जा रहा है कि सुरेश चट्टोपाध्याय ही अडानी की जो सर्विस प्रोवाइड का जो सारा काम है डेटा कंपनी का, वो यही सब कुछ देख रहे हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने एयरटेल के साथ लंबा काम किया है, टाटा की जो कम्युनिकेशन की कंपनी है उसके साथ इन्होंने लंबा काम किया है। यानी कि एयरटेल और टाटा के जो कम्युनिकेशन की कंपनी है, इन दोनों के साथ काम करने का एक बड़ा लंबा अनुभव है। और हो सकता है कि अडानी भविष्य में इसी के सहारे टेलीकॉम सेक्टर में कदम रख दें और हो सकता है कि जियो को टक्कर दें और जियो को टक्कर देने के लिए इससे भी सस्ता सिम कार्ड लेकर आए। बाकी अब आज 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी चल रही है तो उसका हम आपको बता देते हैं कि अब अगर 5G आ जाता है आपके पास, आपके मोबाइल में 4G की जगह पर अगर 5G सिम आता है, तब आपका इंटरनेट लगभग 100 गुना ज्यादा तेज चलने लगेगा। यानी कि अगर आपको 2 GB की कोई फिल्म डाउनलोड करनी होगी, तब आप डाउनलोड पे बटन टिपेंगे और उसके 10 सेकेंड में लगभग वो फिल्म डाउनलोड हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई गाना डाउनलोड करना हो, तब गाने के लिए आपको 1 सेकेंड का भी इंतजार नहीं करना होगा। आप किसी गाने को डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर गाना डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। और आज इसी 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए मुकेश अंबानी बैठे हुए हैं। इसके अलावा एयरटेल की जो कंपनी है सुनील मित्तल की, वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया कंपनी बैठी हुई है और इसी में गौतम अडानी जो है, अडानी कंपनी के मालिक, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो भी अपनी तरफ से बोली लगा रहे हैं। फिलहाल तो माना जा रहा है कि अडानी की जो कंपनी होगी वो जियो की तरह कोई सिम लॉन्च नहीं करेगी, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम वो खरीदते हैं तब भविष्य में इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर गौतम अडानी के मन में आएगा, अगर उनकी तैयारी पूरी हो जाती है, तब वो सीधे मुकेश अंबानी के सामने जियो को टक्कर देने के लिए उससे सस्ता सिम कार्ड लेकर मैदान में उतर जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर जियो आज आपको 399 रुपए में अगर आपको बात करने के लिए और डेटा दे रहा है 4G, और अगर अडानी आते हैं और इससे सस्ता देते हैं, तब निश्चित तौर पर हम या आप या दूसरा कोई भी व्यक्ति, अगर उसका नेटवर्क अच्छा होगा तो उसी सिम को खरीदेगा। और पूरा का पूरा गणित जो है टेलीकॉम सेक्टर का यही है कि जो जितना सस्ता और अच्छा सर्विस देगा, लोग उसको उतना पसंद करेंगे
और इसीलिए अडानी को लेकर चर्चा तेज है कि जियो से भी सस्ता कोई सिम कार्ड भविष्य में आ सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि 5G आने से कितना बड़ा बदलाव होगा? एक क्रांतिकारी बदलाव कहा जा रहा है कि होगा। आपका उसके बारे में क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो शेयर कीजिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।